केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए हितकर है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के लिए हितकर है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लिए हितकर है। नहीं, बजट से देखिए हर चीज़ पे तो असर नहीं है। महंगाई है, मैं नहीं ये नहीं कहता हूँ। कुछ चीज़ों पे पैसा कम भी हुआ है, जैसे गाड़ियाँ हैं, देखिए गाड़ियों पे पैसा कम हुआ है। और टीवियाँ और हमारे घर की कुछ चीज़ें ऐसी हैं, खान पान जैसे किचन का सामान हो गया वो सस्ता हो गया। पहले राजा जो है अपने राज्य का मार्केट व्यवस्था का स्वयं समीक्षा करता था। नहीं, बजट से देखिए हर चीज़ पे तो असर नहीं है। महंगाई है, मैं नहीं ये नहीं कहता हूँ। कुछ चीज़ों पे पैसा कम भी हुआ है, जैसे गाड़ियाँ हैं, देखिए गाड़ियों पे पैसा कम हुआ है। और टीवियाँ और हमारे घर की कुछ चीज़ें ऐसी हैं, खान पान जैसे किचन का सामान हो गया वो सस्ता हो गया। लेकिन इस समाज सुधारने वाले पर बड़ी मुझे हैरत होती है। अब आप समझिए कि कहते हैं कि समाज सुधर गया साहब। महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक रखरखाव, बजट की तो बातें नहीं। जब बजट हो परिवार में तब न बजट की बात की जाए। जहां बजटें नहीं हो है वहां किस चीज की बात की जाए। केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए हितकर है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के लिए हितकर है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लिए हितकर है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, एमएलसीओं, राज्यसभा, इनके लिए अच्छा है। आप विशेषकर जो भाजपा से प्रभावित लोग हैं उनको बहुत अच्छी अच्छी बात हमने सुना। देखिए, हम विधानसभा के 50 मीटर पर हैं। पहले राजा जो है अपने राज्य का मार्केट व्यवस्था का स्वयं समीक्षा करता था। मार्केट को नियंत्रित रखता था। मार्केट कभी बेलगाम नहीं होता था। राजा ने 3/7 एक अधिनियम ला करके मार्केट को नियंत्रण में कर दिया और उसने कहा कि अगर ब्लैकमेलिंग करोगे तो जेल चले जाओगे, जेल जाओगे तो साल भर के बाद जमानत होगी। लेकिन इस समाज सुधारने वाले पर बड़ी मुझे हैरत होती है। अब आप समझिए कि कहते हैं कि समाज सुधर गया साहब। महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक रखरखाव, खाद्यान्न योजना इन लोगों की देन नहीं है। आप एक एक राशन कार्ड को उठाकर देखेंगी, उसमें लिखा है कि खाद्य अधिनियम 2013, यानी ये मनमोहन सिंह की योजना है, कांग्रेस की योजना है। इनकी योजना एक योजना आयोग होता था, तो इन्होंने कहा कि साहब योजना आयोग की जरूरत नहीं है, इसको नीति आयोग बना दो। मनमोहन सिंह सरकार जब 120 रुपया बैरल तेल लेती थी तो 56 रुपया तेल आम आदमी को देती थी। ये 20 रुपया बैरल तेल लेते हैं तो 100 रुपया देते हैं। 20 रुपया बैरल ये तेल लेकर के 100 रुपया पेट्रोल बेचते हैं। मनमोहन सिंह सरकार 120 रुपया बैरल तेल लेकर के 56 रुपया बेचती थी। अब आप समझिए, इनके मैथमेटिक्स को समझने का प्रयास करिए। कारण ये है कि हमको नहीं लगता कि ये लोग सब्जी वब्जी भी खरीदने जाते हैं। 50 रुपया किलो मटर है, 20 रुपया किलो आलू है, 60 रुपया किलो टमाटर है। अब और सब्जी तो भाई गरीब आदमी के बस का नहीं है, और तो अमीर ही सब्जी लेता है। गरीब आदमी अब ये तीनों के बाद तो कुछ लेता नहीं है, इसलिए कि 1 किलो आलू काट देता है, 1 पाव टमाटर या 1 पाव उसमें मटर डाल देता है, उसका पूरा परिवार की सब्जी हो जाती है। अब ये लोग कहते हैं कि साहब महंगाई है ही नहीं, मंदी भी नहीं। 50 रुपए की थाली थी, अब 55 की हो गई। अब आप हाँ पहले दूध, हाँ ब्रेड, इन सब पे दाम बढ़े। अब आप समझिए कि इन्होंने कहा कि मैंने दूध, दही, छाछ का हमने जो है मार्केट को नियंत्रित कर दिया।
उसमें जीएसटी को हटा दिया। दूध आप भी एक परिवार से आती हैं, आप बता दीजिए कि दूध जो 1 साल पहले रेट था वही आज भी है। तो अब इनका जो मास्टर श्लोक है, इसको समझने का प्रयास करिए कि भाजपा के पास एक ही उपलब्धि है। एक उपलब्धि करके इसने विधा का हरण कर लिया, संविधान हरण हो गया, मानववाद जो मानवतावाद थी समाज में वो खत्म हो गई, सद्भाव मिट गया। समाज में एक वर्ग दूसरे वर्ग के सामने आकर खड़ा हो गया। मुट्ठी भर लोग राजा बन गए, राजा जो है फकीर होकर के सड़क पर भीख मांग रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करती हैं तो अभी कानपुर की घटना देख लीजिए। इनके बजट की तो बातें नहीं, जब बजट हो परिवार में तब ना बजट की बात की जाए। जहां बजटें नहीं हो है वहां किस चीज की बात की जाए। आप बताने का प्रयास करिए कि एक आदमी के परिवार में मियाँ बीबी और 2 बच्चे हैं, वो 500 रुपया कमाता है। प्राइवेट कंपनी वाले 300 400 में कंपनी में काम करते हैं, 300 रुपया शाम को लाता है। एक परिवार में आप ये समझ लीजिए कि 2 किलो आटा खर्च हो जाएगा, तेल भी खर्च होगा, सब्जी भी खर्च होगा, हल्दी या मसाला भी खर्च होगा, बच्चों का कपड़ा लत्ता कापी की पेंसिल वो भी खर्च होगा, मकान का किराया खर्च होगा। अगर 15,000 रुपया पाता है तो 3,000 का कमरा ले लिया, कम से कम 5,000 का राशन आ जाएगा, 8,000, 2,000 वो टेम्पू से आता जाता होगा तो 2,000 उसका जो है ये हो गया। अब आप समझिए कि परिवार की वही स्थिति है कि शाम को जो कटोरा हाथ में रहता है वही कटोरा सुबह आकर के फिर हाथ में थम जाता है। हाँ, कुछ भाजपा के लोगों में सुधार हुआ है, कुछ दलाली फलाली चल जाती है। कैसे? कितने लोगों में? हर जगह आखिर सत्य पक्ष तो दलाली कर सकता है, विपक्ष तो कर नहीं पाएगा। भाई पावर जहाँ होगी वही लोग न करेंगे, विपक्ष को कौन मानता है। कहने का मेरा मतलब आपके चैनल पर बहुत साफ है कि सुधार के नाम पर समाज का शोषण हो रहा है। निरंतर समाज में ये स्थितियां बनती जा रही है कि आपने इतना विकास कर दिया, इतना नया भारत बना दिया कि 2/3 आबादी 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाले आपने कर दिया। 1,40,00,000 में अगर 80 लाख आपका आंकड़ा है, सरकार का आंकड़ा कि हम 80 लाख करोड़ लोगों को राशन देते हैं, तो 60,000 न बच गया। 50% से तो ज़्यादा के हाथ में कटोरा आ गया। उपलब्धि तो है भाई आपकी, इसलिए कि हंसता खेलता भारत को आपने जंगल बना दिया, बहेलियों की जमात समाज को खड़ा कर दिया। अब वो बहेलिया एक दूसरे का खून का प्यासा है, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, अगड़ा के नाम पर, पिछड़ा के नाम पर, शोषित के नाम पर, तो तमाम बातें आती रहती है। मैं निश्चित तौर पर ये मानता हूं कि आने वाला कल अगर सत्ता परिवर्तन होगा तो मैं भारत की तो बात नहीं करता, लेकिन विश्व का इतिहास का भारत पहला एग्जाम्पल होगा कि यह विकास कितना हुआ है और ये सरकार द्वारा विनाश कितना हुआ है। ये दोनों लेखा जोखा देश के पटल पर आ जाएगा। अभी इंतजार करने की जरूरत है। नहीं, बजट से देखिए हर चीज़ पे तो असर नहीं है, महंगाई है, मैं ये नहीं कहता हूँ। कुछ चीज़ों पे पैसा कम भी हुआ है, जैसे गाड़ियाँ हैं, देखिए गाड़ियों पे पैसा कम हुआ है, और टीवियाँ, और हमारे घर की कुछ चीज़ें ऐसी हैं, खान पान जैसे किचन का सामान हो गया वो सस्ता हो गया। बहुत सी चीज़ों पे फ़र्क पड़ा है बजट से। किन किन चीज़ों पे बढ़ाया? हमारे जो घर में उपयोग होने वाली चीज़ें हैं, राशन है और चीज़ें हैं, डेयरी प्रोडक्ट है,
इन सब चीज़ों पे खाने पर देखिए, कहीं खाना खाने जाते थे या कोई इस तरीके का सामान ऑनलाइन। पिछले साल इसकी जो लागत थी जी। 50 रुपए थाली थी, जी। इस समय 55 की बताई जा रही है। नहीं, 55 की तो वो देखिए जोड़ मरोड़ के तरोड़ के जो है, अब आदमी आजकल, अब आप समझिए, आप 5 साल पहले जाएंगी तो 5 साल पहले 20 रुपए की थाली थी, 30 रुपए में खाना खा लेते थे। अब आजकल क्या है, 50 रुपए की, वो आदमी सोचता है महंगाई के हिसाब से 5 रुपए बढ़ा दो, तो बढ़ा रहे हैं। उससे ऐसा नहीं है कि क्या नाम महंगाई बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है। और महंगाई क्या है आजकल देखिए, जैसा जिस लेवल का खाना खाओगे आप उस लेवल का खाना खा सकते हो। 1000 रुपए की भी थाली है, 50 रुपए की भी थाली है, 10 रुपए की भी थाली है, 9 रुपए की भी थाली है। पेट्रोल में भी इजाफा हुआ है। नहीं, पेट्रोल में भी इजाफा हुआ है देखिए। और पेट्रोल का तो रेट देखिए घटता रहता है, बढ़ता रहता है, ठीक है। डीजल पेट्रोल तो छोड़ दीजिए आप, गैस, घरेलू गैस है जो हमारी, उसका भी यही है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। आपके घर में जी। पिछले साल का जो बजट था जी, उसको लेके अभी के बजट में क्या आपको मुझे नजर कोई आया? अंतर दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी है। अंतर नहीं, मुझे कोई अंतर दिखाई नहीं दिया बजट से, क्योंकि जो चीज़ें पिछली साल थी वो चीज़ें मुझे अब और कुछ सस्ती लग रही हैं पिछले साल से सब चीज़ें। मतलब सरकार ने काम किया है बजट हाँ, पे। बिल्कुल काम किया बजट पे। और घरेलू चीज़ें जो है आज भी कुछ सस्ती लग रही पिछले साल के मुकाबले हमको। दूध और रेट उतरे हैं। दूध, ब्रेड, ये सारी जो जरूरती डेली रोज की इन पे पैसे कम, ना नहीं बढ़े, इन पे पैसा कम हो गया है। और बल्कि और जीएसटी भी जो है कम कर दी गई है, इससे भी लोगों को कुछ राहत मिली है। कितने और प्रतिशत जीएसटी कम की गई है? जीएसटी जो जिस पे करीब 20 से 18, उसको शायद मेरे ख्याल से मैंने सुना है 12 के आस, हाँ, ऐसा ही जो है। और 5 में ले आए हैं तो कम हुआ ना, जनता के ही तो ऊपर कम असर पड़ेगा इसका जीएसटी का। मतलब सरकार से आप खुश हैं? हाँ, बिल्कुल खुश हैं सरकार से बहुत खुश हैं हम। सरकार काम कर रही है? बिल्कुल बढ़िया काम कर रही सरकार। और जो है कोई किसी प्रकार का सरकार की आलोचना कोई नहीं कर रहा है, और जो कर रहे हैं वो केवल विपक्ष के लोग कर रहे हैं और कोई मतलब नहीं है। एसआईआर का भी काम देखिए बहुत बढ़िया से हुआ। और आगे अब चुनाव आ रहा है धीरे धीरे, और सारी जो है देखिए भर्तियां भी निकल रही है नौकरियों की। कोई इस तरीके की जो है किसी को परेशानी नहीं है। विपक्ष में लोग हैं, परेशानियां तो गिनाएंगे ही विपक्ष विपक्ष के में लोगों से बैठे। क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष के लोगों के पास कोई जवाब है नहीं है, बस सिर्फ सरकार को घेरना और कुछ नहीं है। और सरकार कैसे गिर जाएगी, जनता वोट कर रही है, विकास पे ही तो वोट कर रही है जनता। ये यूपी छोड़ दीजिए, आप कहीं चुनाव देख लीजिए, सब जगह बीजेपी जीत रही नहीं जीत रही है। विकास है तभी तो जीत रही है। दिल्ली से लेकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अभी बिहार में अगर विकास ना होता तो फिर कैसे करके वोट दे देती जनता? दे देती? नहीं देती ना। अब 27 में चुनाव आ रहा है, 27 में भी बाबा जी के कामकाज को देखते हुए अब जनता वोट करेगी। मतलब 27 में आपको आसार है कि पूर्ण रूप से आसार है, पूर्ण रूप बहुमत की सरकार बनने जा रही है, हैट्रिक मारने जा रहे हैं बाबा जी 2027 में। तो मतलब फिर कुछ बदलाव होगा? हाँ, नहीं, हर कोई चीज में बदलाव होगा? हर चीज़ में बदलाव होता है। देखिए समय समय अभी इस बार प्लान था कि अपराधियों को अपराध मुक्त, देखिए कितना अपराध कम हुआ है, ऐसा नहीं है। माफिया देख लीजिए, जो माफियागिरी करते थे अब कहाँ है माफिया? सड़कों पर नहीं सड़कों पर दिख रहे हैं। रंगबाजी करते थे, जिसको चाहा उसको उठा लिया, जिसको चाहा उसको मार दिया। ये सब आप सुन रही हैं? नहीं सुन रही। कॉलेज में किसी लड़की को उठा ले गए, लड़के आए, थाने में दबंगई कर रहे हैं जाकर के गुंडे। ये सब खत्म हुआ नहीं हुआ? तो इस चीज़ें से जनता को राहत मिली है। पहले यही होता था विपक्ष में, जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो थाने में बैठ करके गुंडे चलाते थे सरकार। वहाँ पर पुलिस वाले अपनी कुर्सियाँ छोड़ देते थे, सपा के जो गुंडे थे वो थाने में बैठ करके जो है चलाते थे। तो गांव वाले लोग आते थे, जो पीड़ित लोग थे, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी, वही लोग सब चलाते थे थाने।